पुराने समय की बात है। अमनपुर का राजा मानसिंह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर बड़ी ही खुशहाली से रहा करते थे। लेकिन मानसिंह को एक बात बहुत चिंतित किया करती थी। वो सोचा करता था कि धर्म और दर्शन पर लोगों के विचारों में इतनी असमानताएं आखिर क्यों हैं। एक बार उसने सभी धर्मों के गुरुओं को अपने दरबार में बुलाया और बोला, सभी धर्मों के गुरुओं का हमारे दरबार में स्वागत है। मैंने आप सभी को एक गहन चिंतन के लिए यहाँ बुलाया है। बताइए राजन, हम आपकी किस तरह सेवा कर सकते हैं? सबसे पहले मैं सनातन धर्म के ज्ञाता पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि बताइए, हमारे धर्म में कितने देवी देवता हैं? हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब मौलाना आप बताइए, मुस्लिम धर्म कितने अल्लाहों को मानता है? राजा जी, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को माना जाता है जिसकी हम इबादत करते हैं। और पादरी जी आप बताइए, आप किसे मानते हैं? यीशु को। वह ईश्वर की अकेली संतान है। गुरुजी, आप गुरुद्वारे में किसका शब्द कीर्तन करते हैं? गुरु नानक देव साहब और अन्य गुरुओं का। अब आप सब मुझे बताइए, जब हम सब इंसान एक हैं तो हमारे धर्मों में इतनी विविधता क्यों है? सबकी मान्यताएं अलग अलग क्यों हैं? कहीं पशुओं की बलि और कुर्बानी की प्रथा है तो कहीं पशु की हत्या को पाप कहा जाता है। ऐसा क्यों है? राजा की बात को सुनकर मुस्लिम धर्म के ज्ञाता मौलाना साहब खड़े हुए और जवाब दिया, राजा जी, जो हमारी किताबों में लिखा है वही तो हम मानते हैं। मानसिंह मौलाना की इस बात से संतुष्ट नहीं था। उसने सभी धर्मगुरुओं से एक विनती की और कहा, मेरी आप सभी धर्मगुरुओं से एक विनती है, अगले कुछ दिनों तक आप सब हमारे अतिथि कक्ष में एक साथ रहें और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करें। अगर आप सभी के विचार एकमत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहाँ से विदा कर दूंगा। 3 दिन तक सभी धर्मगुरु विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजा उन सब के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, आप लोगों को विचार विमर्श करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। क्या आप लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? देखो राजन, हमारे धर्म और उनके सिद्धांत अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हर धर्म आखिर में हमें सच्चाई और भाईचारे का ही संदेश देता है। पंडित जी सही कह रहे हैं, इस सोच पर हम सब एक हैं। अब हमें जाने दीजिए। 3 दिन से चर्च में प्रेयर भी नहीं हुई होगी। राजा जी, नहीं मस्जिद में कोई नमाज पढ़ाने वाला आया होगा, हमें जाने दो। सभी धर्मगुरु अब वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन राजा उनके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। इस बार उसने सख्ती से आदेश दिया, देखिए, जब तक आप लोग मेरी चिंता का सही समाधान नहीं बता देते, आपको यहीं रहना होगा। अब तो सभी धर्मगुरु असमंजस में पड़ गए। करें तो क्या करें? राजा मानसिंह की सोच उसकी हट बन चुकी थी। आखिरकार वो एक तरह से कैद होकर रह गए। राजा द्वारा धर्मगुरुओं को राज दरबार में रखने वाली बात जंगल में एक महात्मा तक पहुंची। अगले दिन वह महात्मा राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, हे राजन, मैंने तुम्हारे दान और परोपकार के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या मुझे भी दान देगा? अवश्य ऋषिवर, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तेरे भंडार से कुछ अनाज चाहिए। जी बिल्कुल, आप मेरे गोदाम में आइए और जितना अनाज लेना है स्वयं ले लीजिए। राजा मानसिंह उस महात्मा को अपने भंडार में ले गया और अनाज की तरफ इशारा करते हुए बोला, महात्मा जी, ये रहा हमारे अनाज का भंडार। आपको जो भी वस्तु जितनी भी चाहिए ले लीजिए। अरे क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रख लेते? ऋषिवर, भला ये कैसे संभव है? अगर मैं गेहूं, चावल, दाल इनकी जगह बस एक अनाज ही रखूंगा तो हमें अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे मिलेंगे? यानी तुम मानते हो हमें अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल होती है। आप ही बताइए, जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग क्यों करना? ऐसा कहाँ की बुद्धिमानी होगी? तुमने एकदम सही कहा राजन। यही बात धर्म पर भी लागू होती है। जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। राजा मानसिंह को उस महात्मा की बात में
अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह महात्मा से माफी मांगते हुए बोला, ओ ऋषिवर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं व्यर्थ की चिंता में पड़ा था। राजन, मैं यही समझाने तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ था। अब जल्द से जल्द उन सभी धर्म गुरुओं को जाने दो। जी महात्मा जी, मैं अभी उन सबको छोड़े देता हूँ। तो दोस्तों, राजा ने उन सभी धर्म गुरुओं से माफी मांगते हुए उन्हें जाने दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सभी धर्म की अपनी अपनी महत्ता है, इसलिए चाहे धर्म कोई भी हो, हमें सबका आदर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।